हेलो स्टूडेंट्स, पहले मैं तो आपको खुश आमदेद। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हमारा रैशनल नंबर्स का चैप्टर चल रहा है और पिछले टॉपिक में मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के आपको सवाल सॉल्व करके दिखाए थे। इस वाले टॉपिक में हम थोड़ा सा अपना टॉपिक चेंज करेंगे और आप देखेंगे रैशनल नंबर्स के चैप्टर में कुछ सवाल हमारे पास ऐसे आते हैं कि आपने लेफ्ट हैंड साइड को आपने प्रूफ करना है कि वो राइट हैंड साइड के बराबर है। डायरेक्ट मैं सवाल के ऊपर आता हूँ। सही है, यहाँ पे इस तरह से है, पॉइंट भी लगा होता है इसमें। सही, लेफ्ट हैंड साइड को हमने शो करना है। सवाल इस तरह आता है, शो दैट ये लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। डायरेक्ट मैं सवाल की तरफ आता हूँ। हम सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे। यार लेट सपोज मेरे पास सवाल है कि माइनस, अभी हम माइनस को छोड़ देते हैं, वन वन डायरेक्ट हम प्लस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वन डिवाइडेड बाय टू। सही है, और यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, और ये है वन डिवाइडेड बाय थ्री। सही है, वन डिवाइड बाय थ्री है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। सही है, एक यहाँ पे दोबारा से प्लस लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वन डिवाइडेड बाय, इसको मैं दोबारा से टू कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको अभी सवाल बिल्कुल सिंप्लीफाई करके सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब सवाल ये यहाँ पर इक्वल टू का निशान लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे नंबर इस तरह से लिखा हुआ है कि वन डिवाइडेड बाय टू। सही है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है वन डिवाइडेड बाय थ्री और वन डिवाइडेड बाय टू, और इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट लगाया हुआ है। मतलब इस सवाल में देखें, टर्म ये भी वही है, यहाँ पे भी वही टर्म है। सही, सेकंड टर्म भी वही है और तीसरी टर्म भी वही है। बस फर्क क्या है कि पहले ब्रैकेट यहाँ पे इन दो के साथ लगाया हुआ है। सही है, और दूसरे इक्वल टू के इस तरह जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे ब्रैकेट जो है वो लास्ट टू टर्म्स में लगाया हुआ है। ठीक है, सिर्फ इतना सा सवाल में डिफरेंस है। तो ये हमने प्रूफ करना, और अभी हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये कैसे सवाल सॉल्व होगा। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड पे ये टर्म ही आपकी कोई और नंबर हो, यहाँ पे कोई और नंबर सेम होंगे। अगर यहाँ पे वन डिवाइड बाई टू लिखा है तो यहाँ पे भी वही लिखा होगा। यहाँ पे अगर वन डिवाइड बाई थ्री लिखा है तो यहाँ पे भी वही लिखा होगा। अगर यहाँ पे वन डिवाइड बाई टू लिखा है तो थर्ड टर्म में यहाँ पे लिखा है वही वही नंबर यहाँ पे भी लिखा होगा। सिर्फ क्या फ़र्क किया है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं वो पहले फर्स्ट टू टर्म्स में लगा दिए लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे लास्ट टू टर्म्स पे हमने ब्रैकेट लगा दिया। क्योंकि आपको पता है कि हम जब अपना सवाल सॉल्व करते हैं तो वो ये बॉड मास वाले रूल को हम बॉड मास वाले रूल को के तहत हम सवाल सॉल्व करते हैं। यानी कि सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम अपने सवाल को जो है वो हम बॉड मास वाले रूल के तहत जो है वो हम सॉल्व करते हैं। अब बॉड मास से मैंने आपको बताया था कि ये ब्रैकेट ओपन है। सही, ये डिवीजन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है, फिर सब्ट्रैक्शन है। सही, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन करेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपना सवाल सॉल्व करते हैं। तो ये ब्रैकेट लगाने का मकसद ये है कि आपने पहले इन दोनों को सॉल्व करना है। ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट पहले बाद में लिखा हुआ है तो इन दोनों टर्म्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको हम इसके साथ उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं। बड़ा आसान सा ये सवाल है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ ये कि नंबर्स बढ़ गए सवाल में। अब सबसे पहले आपने क्या करना है सवाल को एज इट इज एक दफ़ा उतार लेना। सही है, वन डिवाइडेड बाई टू, सही है, प्लस वन डिवाइडेड बाई थ्री। ठीक है, ये मैं बहुत आसान करके मैंने आपको सवाल लिख के दिया है। हालांकि किताब में आपके पास मुश्किल सवाल आएंगे,
आप बस कॉन्सेप्ट समझ लें, आप खुद भी ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह का सवाल आपके पास आ जाए। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, हम इसको जो है ना सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, पूरा सवाल नहीं लिखते, हम लिख लेते हैं कि टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और सिर्फ हम इस वाले सवाल को जो है ना हम अपने पास लिख लेते हैं। ठीक है, हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये नंबर इससे मैच नहीं कर रहा। सही, ये मैं जो आप डैश नंबर्स का जो पूरा चैप्टर है, शुरू की वीडियो है, उसमें मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया है। ये नंबर इसके साथ मैच नहीं कर रहा। अगर ये दोनों नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे हैं तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ लिखते हैं। सही है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या करना है, 2 का टेबल पढ़ना है। ये 2 का टेबल पढ़ेंगे, इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये नंबर आ जाए। तो 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 6 आ जाए? 3 टाइम्स। वो 3 टाइम्स आपने यहाँ पे लिख लेना है। इसी तरीके से 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 का टेबल पढ़ेंगे, इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये नंबर आ जाए। कितने टाइम्स पढ़ेंगे 3 का टेबल के 6 आ जाए? 2 टाइम्स। सही, 3 का टेबल हमने पढ़ना है 2 टाइम्स, तो फिर 6 आएगा। वो 2 टाइम्स आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख लें 1 मल्टीप्लाई बाय 3। सही, हम ब्रैकेट लगाने लेफ्ट पे और राइट पे, यहाँ पे प्लस का साइन उतारेंगे, ये जो लिखा हुआ है, और ये 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पे डिवाइड का निशान और नीचे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इस टर्म को आपने एज इट इज यहाँ पे उतार लेना। अभी हम इसको सॉल्व ही नहीं कर रहे, साइड भी लिख लिया हमने। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। सही है, प्लस लिखेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 6 लिखा हुआ है, एज इट इज उतार दें। ठीक है, ये हो गया 1 डिवाइड बाई 2, ये एज इट इज उतार दिया आपने। ठीक है, इक्वल टू का आपने निशान यहाँ पे जरूर लगाना है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3 में 2 ऐड करेंगे, हो जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पे इसको उतार लें 1 डिवाइड बाई 2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। आप ये देख रहे हैं कि अब ये नंबर और ये नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे। सही है, ये नंबर और ये नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे। आपने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये दोनों नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ पे आपने 12 लिख लिया। अब इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स पढ़ेंगे 6 का टेबल के ये नंबर आ जाए। आप देखेंगे 6 का टेबल आप 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 6 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आएगा। वो 2 टाइम्स आपने यहाँ पर लिख देना है। अब इस यहाँ इस नंबर का टेबल पढ़ेंगे, इस नंबर का टेबल इतने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये नंबर आ जाए। तो आप देखेंगे 2 का टेबल हमने पढ़ना है 6 टाइम्स। 2 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स तो क्या आएगा 12। वो 6 टाइम्स आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लें। ये ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 था, इसको लिख लिया हम यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे अब ब्रैकेट लगा लें। ठीक है, प्लस का निशान लगाएं और 1 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लें। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 10, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 6। ठीक है, और ये हो जाएगा 12। सही, अब इसको सॉल्व करें, 10 में 6 ऐड करेंगे, हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ये नंबर आपस में रिड्यूस हो सकते हैं। ये भी नंबर 2 के टेबल में आता है, ये भी 2 के टेबल में आता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स का ये 16 आ जाए। 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 टाइम्स तो ये कट जाएगा। सही है, यहाँ से हमने इसको रिड्यूस करके 8 लिख दिया। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स से 12 आ जाए, 6 टाइम्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आ गया 8 डिवाइड बाय 6। ठीक है, अभी भी ये देख रहे हैं ये दोनों नंबर आपस में रिड्यूस हो सकते हैं। ये भी 2 के टेबल में आता है और ये भी 2 के टेबल में आता है। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स 8 आता है, आप इसको काटेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 4। 2 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स के 6 आता है, आप बोलेंगे 3। सही, ये आपने
यहाँ पे लिखा 4/3, ये अभी फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आप इसको लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ये हमारा सॉल्व हो गया और इसकी जो वैल्यू है 4/3 है। ठीक है, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को, फिर देखेंगे ये शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को कवर कर लिया है, अब हम आएंगे राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, अब हमारी राइट हैंड साइड क्या आती है, एक दफ़ा हम देख लेते हैं। हमारा राइट हैंड साइड में लिखा हुआ था 1/2, 1/3 और 1/2। सही, लास्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट लगा हुआ, तो हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है, सही है, अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा राइट हैंड साइड पे क्या सवाल था, क्या लिखा हुआ था 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 1/2, लास्ट टू टर्म्स पे ब्रैकेट लगा हुआ था। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। मैंने कहा था कि ब्रैकेट को हम पहले सॉल्व करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि ये नंबर जो है और ये नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे, तो हमने कहा था इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ पे हम डिवाइड का निशान लगाएंगे और ये दोनों आपस में मैच ही करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमने 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का टेबल पढ़ेंगे ये वाले नंबर का कितने टाइम्स पढ़ें कि ये नंबर आ जाए। आप देखेंगे 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स, 3 का टेबल पढ़ेंगे 2 टाइम्स तो 6 आएगा। सही, तो वो 2 टाइम्स आपने लिख देना यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह अब इस नंबर पे आएंगे, इस नंबर का टेबल हमने पढ़ना है, इतने टाइम्स पढ़ना है कि ये नंबर आए 6। सही, 2 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि 6 आए, 3 टाइम्स। सही, 2 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये नंबर आएगा। सही, वो 3 टाइम्स आपने यहाँ पे लिख देना है। सही, अब इसको आप सॉल्व कर लें। ये नंबर तो अभी हम छेड़ ही नहीं रहे, इसको हम एज इट इज हम यहाँ पे अभी लिख देंगे, अभी हमने इस पे फोकस ही नहीं करना। ठीक है, ये प्लस भी एज इट इज यहाँ पे आप लिख दें। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये 1 × 2, इसको हमने राइट पे और लेफ्ट पे हमने ब्रैकेट लगा लिया, यहाँ पे हमने प्लस का निशान लगाया, यहाँ पे 1 × 3 हो रहा है, 1 × 3 आपने यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिख लिया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। सही है, ये एज इट इज उतार लें, अभी इसको हम फोकस नहीं कर रहे। सही है, प्लस का साइन आपने उतारा। सही है, अब इसको सॉल्व, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा। सही है, और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। सही है, डिवाइड का निशान लगाया, यहाँ पे हो गया 6। ठीक है, ये हो गया 6। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि ये एज इट इज उतार लेंगे, इस पर अभी हम फोकस नहीं कर रहे। ये प्लस का साइन हम ऐसे उतार लेंगे, 2 में 3 ऐड करेंगे हो जाएगा 5 और डिवाइड के निशान के नीचे आ गया 6। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि ये दोनों नंबर आपस में मैच नहीं कर रहे, तो हमने इनको आपस में अगर मल्टीप्लाई करना है ना, जो भी आंसर आएगा वो डिवाइड के निशान के नीचे लिख लेंगे। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12, यहाँ पे हमने लिख लिया 12। सही है, आप इस डिनोमिनेटर का टेबल पढ़ेंगे, यानी कि 2 का इतने टाइम्स पढ़ेंगे टेबल के 6 आ जाए। हम देखेंगे 2 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ेंगे तो 12 आएगा, वो 6 टाइम्स आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इस नंबर पे आए, इस नंबर पे आएंगे, इस नंबर का टेबल इतने टाइम्स पढ़ना है कि ये 12 आ जाए। तो आप देखेंगे कि इस नंबर का टेबल हम पढ़ेंगे 2 टाइम्स तो फिर ये 12 आएगा, वो 2 टाइम्स आपने यहाँ पे लिख लेना है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हम एज इट इज लिख लेंगे और राइट पे और यहाँ पे लेफ्ट पे ब्रैकेट लगा लेंगे। इसी तरीके से ये 5 × 2 है, 5 × 2 यहाँ पे हमने लिख लिया और ब्रैकेट लगा दिया राइट और लेफ्ट पे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। सही है, और डिवाइड के निशान के नीचे यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 16
और डिवाइड बाय 12। हम ये देखेंगे कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ये कॉमन आते हैं, मतलब 2 के टेबल में 16 भी आता है और 12 भी आता है। अब यहाँ पे हमने लिख लिया यहाँ साइड पे 2, ठीक है। अब हम इस 2 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स के ये 16 आ जाए, हम इसको काटेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 8। इसी तरह इस 2 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स के ये 12 आ जाए, हम इसको काटेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 6, ठीक है। अभी आपने इसको यहाँ पे लिख लिया 8 डिवाइड बाय 6, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अभी भी ये 8 2 के टेबल में आता है और 6 भी 2 के टेबल में आता है। हमने यहाँ पे छोटा सा 2 लिख लिया, ठीक है। अब 2 का टेबल हम पढ़ेंगे इतने टाइम्स के ये आ जाए, इसको काटेंगे, ये 4 आ जाए, 4 सही है। अब इस नंबर को काटेंगे, सही है। 2 का टेबल पढ़ेंगे इतने टाइम्स के 6 आ जाए, यहाँ पे काट के लिखा हमने 3, ठीक है। अब हमने क्या लिखा, इसको हमने नीचे उतार लिया 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब ये नंबर फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, ये हमारी हो गई राइट हैंड साइड। अब हमने यहाँ पे लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम यहाँ पे नंबर भी लिखेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपके सामने नजर आ रहा है साफ साफ कि राइट हैंड साइड का नंबर क्या था, 4 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 4 डिवाइड बाई 3, ये राइट हैंड साइड का जो नंबर था ये लिख लेंगे। अब हम ऊपर जाएंगे और देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या नंबर लिखा हुआ था। लेफ्ट हैंड साइड के साथ में नंबर लिखा हुआ था 4 डिवाइड बाई 3, तो वो हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 4 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। तो ये हो गया शो, ये हो गया कि ये प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, जब भी सवाल आए ना कि शो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जब भी ये आप इस तरह करेंगे तो आप लिख देंगे कि मैंने प्रूफ कर दिया, ठीक है, प्रूव्ड आखिर में, और ये आपका इस तरह से आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आज के सवाल में इतना ही है, सही है। अगली क्लास में हम नए टॉपिक को कवर करेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।